वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। अच्छे वक्त में कभी किसी को डाकू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बुरे वक्त में वो आपका इत्तेहादी बन जाए। पुराने वक्तों में डाकू अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देते थे, फिर सियासतदान आ गए जो गरीबों को लूटकर आपस में बांट लेते हैं। पहले तो आधी रात को चेहरा ढांपकर लोगों को लूटना वारदात कहलाता था, लेकिन अब आधी रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना भी वारदात के ही जुमरे में आता है। वैसे ये जो डाकू हैं होते तो इंसान ही है ना। अक्सर जब बीमार होकर किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो सोचते तो होंगे कि लूट तो ये भी रहे हैं, काश हम भी डॉक्टर ही बन जाते। आइए लेकर चलते हैं आपको डाकुओं की गार में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बीमार डाकू मैनू तो ये तो पैड़ी दर्द हो रही है और दिल करदा दर्द मेरे सामने खलोती हुए और तो मैं गोली मार दिया है। सरदार डॉक्टर नु बुलाने ओए मलंगिया तलंगिया ओए फीकिया ते रुड़िया। जी सरदार। ओए जे मैनू कुछ हो गया तो मेरे जान तो बाद इस गार च होटल बना लेना और तुसी तिन्ने फ्रेंड ते रहना। अच्छा इनू पिछे रखना, इनू किसी गाहक दे सामने ना आन देना। सरदार इस तो बाद मनूस गल नहीं करनी। और ते मेरे जान तो बाद ऐ मेरी पग हाँ हाँ सरदार ए पग किनू मिलेगी? ये इत्थे ही टंगी रहन देना और तुसी सारे नलायक हो। सरदार। वाह, डाकुओं के भी मैरिट्स होते हैं। ऐदा कानून साडा भी हुंदा मटियारे। अच्छा, आए सानू ते दर्द लै गई। दर्द हुई क्यों, क्या हुआ आप? पता नहीं की हो गया मैनू, तो मैं कई देसी नुस्खे भी जमा बैठा। बड़े बड़े बीमार हो गए आप। नहीं जी, सरदार ने जरूरत तो ज्यादा खा लिया है, लो, बदहजमी हो गई है। और बकवास बंद कर फीकिया। और जो ज्यादा खांडा बंदे बीमार हुंदे तेनू थाने तो असम्बलियां को 5-5 7-7 बंदे ही नजर आते। आपको हुआ क्या है? मैं डाकू हाँ कि MBBS हाँ, इसे गल का तो पता नहीं बस। और पीड़ उठी जा रही है, इत्थों उठती है ते इत्थे तक आंदी। और गल सुन लो जी सरदार, और जिन्नी तुसी मेरी खिदमत कीती है जी सरदार। मेरी दुआवां नाल तुसी इस मुकाम ते खलोते जे। क्यों नहीं सरदार? ओए पर मैनू लगदा वेला नेड़े आ गया है। हेड़ा ओए मैं नहीं जे बचना नहीं मुझे। फिर तुहानू लंदन ले जाइए। और खड़े मो तेरा और मेरे किहड़े प्लेटलेस घट रहे। और मैनू तो लगदा कि गुर्दे नू घेरा पै गया। सरदार साडे नाल जुदाई वालियां गल्लां ना करी, तेरे बगैर ए गार सुन्नी हो जाएगी सरदार। ओए कमीनिया, पहले गुर्दा दुखदा सी, हुण मेरा पैर भी कट देता ही। हैं आप डाकू और छोटी सी दर्द से ऐसे करा रहे हैं जैसे बीमारियों की पीढ़ी हमने आप पे हमला कर दिया हो। मटियारे डाकू कोई टर्मीनेटर दे मुंडे नहीं हुंदे। असि भी गोश्त पहुंचते इंसान हाँ, साडे सीने च भी दिल धड़कदा है, सानू भी स्मैल आंदी है। और जाए नहीं सरदार, मैं तो तुहाडे हर दम दी खैर मंगना। ओए उठ जा, सरदार दा दम घुट रहा तेरी स्मैल ना। ओए भीखिया, मेरा तो सरदार दा इहो जिहियां फिक्कियां गल्लां करके दिल ना तोड़ो। अच्छे सरदार हैं आप, कोई एक भी काबिल डाकू नहीं है जो आपके जाने के बाद आपकी ये पग संभाल सके। नहीं सरदार, तेरी पग तो सिर्फ मेरा हक है। और जड़ी सिर ते रखी है पाट गई है, ਇਹਦੇ ਤੇ मेरा हक है। ओए, ये तो मेरा हक है। मेरा हक है। बस होए, मैं तुहाडे तो सीनियर हाँ, इन्हें ते मेरा हक है। और तुसी जाओ, सब तो बहुती खिदमत सरदार दी मैं कीती है, एदा हक मेरा है। वेखे मटियारे अजे मेरे साथ चलते पे ने, ये मेरी जिंदगी च मेरी पग ते मल्ला मार लापे ने। सरदार वैसे मैं तुहानू कितनी बारी किया कि इन्ना गोश्त ना खाया करो, लेकिन तुसी बात नहीं आंदे। ओए आहो गोश्त बगाना सी, ढिड ते अपना सी ना सरदार। सही गल कीती, चल मेरे मटना। भला मैं चीकदा रहा सरदार के गोश्त मशकूक है। और ते मैं तुहानू वड्डण नहीं रखिया, जो मेरे तक को खाना आंदा तो थोड़ा थोड़ा चाख ही लिया करो। उधर लेबार्टरी अपने पिंड गई सी सरदार। ये खाने से पहले चेक क्यों नहीं किया गोश्त आप? ओए चेक क्या करदा रूड़ा, अच्छा, ये विच कोई जहरीली चीज हो तेन बहुत टेस्ट आने लग पैंदा। सरदार गोश्त की तहकीक इसलिए नहीं करता कि कहते गोश्त खोते दाना निकला है। वैसे मुझे अभी तक हैरत ही हो रही है। ओए ते शरत वाली केड़ी गल है मटियारे? और डाकू बीमार नहीं हो सकता? दस इस मुल्क बीमार होने का हक सिर्फ गिरफ्तार सियासतदाना नूं है। सॉरी, आप तो माइंड ही कर गए। मेरा कहने का ये मतलब था कि किसी डॉक्टर को बुलवा लेना। ओए कदों दे बंदे डॉक्टर नूं चुक्कण गए ने, ओए उदों आणगे जदों मैं टुर जांगा। उठाने गए हैं आप डॉक्टर? और साडे फोन ते डॉक्टर इत्थे हैगा। ओ मलक बहादुर
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ मैं कुछ ज्यादा खा गया ता मेरी तबीयत खराब हुई। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि गलती से आपने ना हलाल खा लिया है, इसलिए तबीयत खराब हो गई है। अगर गौर करे मलक बहादुर क्या? तो फिर इस मुल्क के सारे डाकू बीमार ने, कला मैं नहीं। ਐ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ओए हजे तक मुंडे लेके क्यों नहीं आए? छोड़ो मुझे, मैं अस्पताल में इलाज करता हूँ, यहाँ भी कर लूंगा। ओए होए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो भाई? ਓਏ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ। मैं डॉक्टर हूँ और आप मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। ओए डुब के मर जाओ। हाय ਕੀ ਹੈ? ओए मैं डाकू एडा बड़ा ते डॉक्टर एडा छोटा। आप ऊंचा सांस लें, और डॉक्टर चिचड़ या तो बदमाशी कर लें या इलाज करवा लें। इलाज कर। ये इज्जतदार इंसान है, डॉक्टर है, मिसबिहेव तो ना करें। कान खोल के सोने डॉक्टरा। जी जी। सेहतमंद डाकू लख दा ते बीमार 1.25 लाख दा। लेकिन आप टके के भी नहीं लग रहे। अब मेरा मतलब कि उससे ज्यादा की कीमत है आपकी। जी। ओए चुकता ना कर, इलाज शुरू कर। ओए आ मैं गया। नहीं सरदार नहीं। खाने में डाल लेके जाइए। ओए मैं नहीं जे बचना है। डाकू जी, आपका ये डाकू जाली रो रहा है। ओए इलाज कर न कर पर मेरा कैमरा न खा। डॉक्टर आप खुद तो आ गए हैं, आपकी ये मेडिकल किट किधर है? मुझे अगवा करके लेके आए हैं, किट कहाँ से लाता मैं? ਸਰਦਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ। अच्छा ये बताइए कि सुबह उठते ही क्या खाया था? ਬਦਦੁਆਵਾਂ। सुबह मैम बड़ा गोश्त खादा पुनवा। आइंदा नहीं खाना, ठीक है? अच्छा मुझे थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा, उठिए। हाँ शाबाश। ओए मेरी वसीयत सुन लो मुड़ियो। ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ। अच्छा जो मैं चेकअप कर रहा हूँ और जो मेरे सामने आंकड़े आ रहे हैं, आपको कैंसर तो नहीं है, लेकिन और जे मैनू कुछ हो गया तो डॉक्टर साहब नु और गोली मार देना। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। वो आपका इलाज कर रहा है, आप कह रहे हो उसे गोली मार दे, क्यों? लो, इतनी सी बात से सब परेशान हो गए। क्या बीमारी है इन्हें? कोई बीमारी इतनी कोई बड़ी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, बस डाकू साहब कोई आपका अपना है जिसको मैं आपका मर्ज बता सकूं? ओए डॉक्टर जेड़े मेरे सज्जे खब्बे खलोते ने कौन है? मेरी औलाद तो महंगे पुत्र ने सरदार। ए ते मेरे तो अपने सिर वार देन। ओए हर बंदा मेरे पीछे जान देने लिए तैयार है। ਆਹੋ ਸਰਦਾਰ। दस ते सही। ओए मैनू होया की? आपका कुछ नहीं, बस सिर्फ एक गुर्दा खराब है, लेकिन इसका इलाज है। अगर बाहर से आप करेंगे तो कम से कम 25 से 30 लाख लगेगा। ओए को किस्तां ते गुर्दा पांदा है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी, ये आपके शागिर्दों में से कोई भी दे सकता है। बड़ी गल कीती हो डॉक्टरा। ओए सारे मेरे ने वफादार ने। What a unity? ए ते मेरे तो अपनी जान वार देन। और गुर्दा चीज की है? ओए मुड़ियो सरदार, ओए मैनू गुर्दा देने लिए आपस में लड़ पैना। और तुम जुत्ती पुठी सीधी सुट लो भी तुहाडे चों पहले गुर्दा कौन दे? ओए तौणा को सुट रही जी। देखता रही मलक बहादुर। ओए ना सारे तो पहले मेरा फीका पुत्र मैनू गुर्दा दे। Let's see. ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ। ओए परेशान ना हो, मैनू पता है ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ। ओ अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਓਏ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫੀਕ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਓਏ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪਵਾਏਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਨਾ ਤੂੰ ਨਸਣ ਬੇਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। चलें, और बड़े ऑप्शंस हैं आपके पास। ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਠਿਆਰੇ। हाँ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਲੰਗੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ अच्छा। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਸਰਦਾਰ ਕਿਆ ਓਏ ਚਾਹੀਏ? ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। वाह। ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲੰਗਿਆ? माफी चाहना सरदार, मैनू मेरी मां ने कसम दी थी क्या? कि कभी भी कोई चीज किसी नू ना देई। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। शुक्रिया सरदार। ਤੂੰ ਦੱਸ ਲੰਗਿਆ। सरदार मैं माफी चाहना, मैं गुर्दा दे देता, लेकिन मेरा ऑलरेडी एक ही गुर्दा है। मैं एक गुर्दे नाल फिरदा रहा। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੋੜੇ ਰੋਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। मैं माफी चाहना सरदार, मैं शर्मिंदा मां। ਓਏ ਬਸ ਨਮਕ ਹਰਾਮੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਰੁੜਿਆ Not जी sure. सरदार। ਓਏ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। गुर्दा मैं दे दिंदा सरदार, लेकिन मैं फ्यूचर 'ਚ सोचा है डाके छड्ड के ते मैं कलांट बजावांगा।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਜਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बस तुसीं कोई भी मैंने गुर्दा नहीं दोगे और तुसीं सारे मेरे एहसान भुल गए हो। मैनू गुर्दा डॉक्टर देगा। डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे जो दोनों गुर्दे हैं ना वो बच्चों वाले हैं। तू गुर्दा दे दे, मैं बेब बनना शुरू कर देगा। सारी जिंदगी आपने इन लोगों में गुजार दी और ये इनकी वफादारी। बस भी ना मेरा गुर्दा खराब है ते ना मैं बीमार हाँ। मैं तो इन्होंने वेख रहा था कि जो पैड़ा टाइम पैंदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ड्रॉप सीन। और ते नाले कान खोल के सुनो है ਕੀ ਸਰਦਾਰ? अल्लाह मैं डाकू नहीं। हाँ ओए डाकू ते ए डॉक्टर भी है। इन्हें यही नहीं पता एक तंदुरुस्त बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। और रुड़िया जी सरदार। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਨਿਕਲ। डॉक्टर साहब ऐसा ना करें, डॉक्टर साहब ना करें। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾ ਕਰੋ ਓਏ। ਸਰਦਾਰ ठीक है उस्ताद। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੱਬੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, मेरे अब्बा जी ने ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ बैठो पाजी, तुसी जवाई पाई हो। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ? नहीं कोई बोतल नहीं लेके आनी भाईजान तुसी। ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਤਲਾਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਓਏ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਕੋਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੋਰੀਏ। ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਹਟਮਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਓਏ ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ? अरे तो जहाँ से रुखसत करके ले आए उसके असली माँ बाप के पास जाए ना, इधर क्या करने आए हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। तो इन्होंने आपको पैसे दिए तो ये आपके रिश्तेदार बन गए। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਨੇ। अब्बा जी मैं इन्हां दे नाल नहीं रहना। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁੜੀ ਮਲੰਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੋ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਜਵਾਈ ਭਾਈਏ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਓਏ ਐਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जो भी है कल से पूछिए मसला की हो है। ਓਏ ਚਲੰਗਿਆ, की गल है सरदार? ਓਏ ਜੇ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। जल्दी है नू। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਪਾਪਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ क्या? ਪੁੱਛੋ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਾਕੂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਵੜਿਆ। ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਦੱਸ ਭੈਣਾ, ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? दस बेटा ऐस मुड्डी दे मुंह वाले ने तेनू की किया है? ਦੱਸ ਪੈਣਾ ਇਸ ਪੜੋਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਫ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਓਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। अभी तो आपकी शादी हुई है कुछ अरसा पहले और बात यहाँ तक पहुँच गई है। ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਦੇ। ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ शर्म नहीं आती आपको? ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। हाँ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਮਨੂਸ ਕੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਸਤੀਆਂ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। सरदार ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਤੂੰ ਮਨੂਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਾਪਾ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਸ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਫੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
अरे he seriously giving him money? ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਇਹਨੂੰ पास ही रखो पागल कोई ऐसी बात थी कि झगड़ा करने की मैं तेन क्या सी डाकू पापा बहुत अच्छे ने ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਲਵੀ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਈ चलो जानू अपने भाइयों को सलाम कर लो ओके भाई ओके बेटा चलो पापा ने मिल लो ਮੁੰਡਿਆ हाँ जी ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-6 ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ उनसे बड़े डाकू तो मुझे ये लग रहे हैं। चलो खैर न जाओ बेटा लंबा सफर हैगा ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋ 150 ਰਹਿ ਗਏ मस्तियों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां। खाकी वर्दी पहने, साइकिल के हैंडल पर खतों का थैला लटकाए, घंटी बजाता हुआ डाकिया जब गलियों से गुजरा करता था तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाया करती थी कि शायद आज किसी प्यारे की चिट्ठी आई है। तारीख गवाह है कि जब तक पैगाम रसानी के लिए डाकिये की खिदमत हासिल की जाती रही तब तक ये ऑडियो लीक्स वाला मामला कभी सामने नहीं आया था। और फिर आ गया मोबाइल फ़ोन। अब ये व्हाट्सएप के दौर में आंख खोलने वाली जनरेशन को क्या पता कि डाकिया क्या बला हुआ करता था। वैसे डाकिया तो अब भी मौजूद है लेकिन उसका इंतज़ार कोई नहीं करता। आइए चलते हैं डाक बाबू के पास और पूछते हैं कि मोबाइल के दौर में उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। वेलकम टू मस्तियाँ। बहुत मजा आया आपने जब मुझे डाक बाबू कहा ना लेकिन वीना जी एक तो शिकायत हैगी क्या ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ दुश्मन ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਡਾਕੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ इससे भी दो हाथ करते हैं आज ऐसा कमीनी चीज है ये एक घर च अगर 14 जी ने और आमने सामने बैठे फिर किसी ने गल नहीं कर रहे तो सरदार साहब फायदे भी तो हैं ना उसके। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ क्या ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ वो मुक गई ने जिस तरह आप कह रही है ना कि ऑडियो लीक्स ना होती ना। लेकिन उस वक्त एक ये भी प्रॉब्लम था कि जिसको पढ़ना नहीं था आता उसके सारे राज वो डाकिया पढ़ के नहीं, उस दौर में डाकिया तो बड़ा शरीफ नफ्स इंसान हुआ करता था ना। देखिए अगर किसी का झगड़ा हो जाता था तो उसमें सालिस का किरदार भी अदा करता था। किसी को मकान किराए पे चाहिए होता था तो प्रॉपर्टी डीलर भी बन जाता था। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖ ਪਕਾਣੀ ਹੋ ਡਾਕੀਆ ਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ रिश्ते करवाਉਂਦਾ ਸੀ ਡਾਕੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਡਾਕੀਆ ਕਰਾਂ ਤਲਾਕਾਂ ਵੀ ਡਾਕੀਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ कैसे लड़ाई झगड़े की जड़ है? ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ हाँ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ तो ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ हर बंदे की कोई ना कोई चीज जगह लैंदी पहले ये डाकिये हुआ करते थे, फिर टेलीग्राम, फिर फैक्स, फिर लैंडलाइन फोन, फिर मोबाइल फोन और अब व्हाट्सएप। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਚਲੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਕਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ और वो आके बैठे रहते सन फिर किसी टाइम फोन ना मिलना तो दोपहर हो जानी होते ਤੂੰ बैठे ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ वैसे ये जो डाकिये का थैला था ना ये एक तलस्माती जंबील हुआ करती थी जिसमें ईद कार्ड्स, मनी ऑर्डर्स और तो और इम्तिहानों के नताइज भी हुआ करते थे। ਵੀਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਈਦ ਕਾਰਡ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ उसकी खुशी। ਤੇ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਨੂੰ 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 ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀ ਨੇ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨੁੱਕਰ ਪਾਟੀ ਔਰ ਹੀ ਫੋੜੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੁੱਕਰ ਪਾਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਹ ਆਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੂਬਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ अच्छा ਵੀ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ वो डाकिए की जेब में फट गया वो ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੁੱਕਰ ਪਾੜ ਓਏ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ अच्छा ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਖਾਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਨ अच्छा ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਯਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ये लोगों ने ਡਰਾਫਟ खत ਸੀ लिखना तो बंद कर दिए तो आपने ये खत किसके उठाए हुए हैं? ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ओह अच्छा अच्छा हेलो वाह
वाह क्या रौनक लगी है हैं? डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू। अब सुन रहा था मैं, जो मेरी बुराइयां चल रही थी ना, मेरा देन नहीं दे सकते तुम लोग। अच्छा हाँ, अच्छा मुंह टेढ़े बेढ़े नहीं करो। क्यों देन नहीं दे तुम्हारी मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम पता जब मैं बंद होता हूँ मैं सब रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। ये जो बाबा बैठे सामने, नहीं दे बच्चे, मैं ऑफ करता है, पीछे हो। अब बाबा जी आपकी एक से एक वीडियो पड़ी है मेरे पास, समझ रहे? तेरे को पई है, हाँ देखिया कर। ये टेंट्रम्स इसलिए दिखा रहे हो ना कि बहुत इन हो आजकल, हर एक के हाथ में घूम रहे हो। अरे मेरे बगैर तो आप लोग की लाइफ है ही नहीं, है ना? ये बंदा क्या जिंदगी गुजरी, पूरा गांव छान लेता था, ख्वार होता था। यहाँ देखो ठक करके लिखा, वहां ठक करके चला गया। इनका टाइम चल रहा है ना। टाइम नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। आप मेरे जरिए ग्रोसरी कर सकते हो, घर बैठे बैठे सब्जी आ जाएगी। इसको बोलो लाके दिखाए, दे पैसे, मैं ले आऊंगा। इतना स्लो था ये बंदा, दिल जोड़ता था कोई साल 2 साल में, मैं तो 2 दिन में दिल जोड़ देता हूँ। और वही जुड़ा हुआ दिल 2 दिन में टूट भी जाता है। सेकंड्स में। वो आपका तजर्बा हो सकता है। ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ ये मुझे शिकायत है यार, 24 घंटे तार खोल लगा के रखता है यार। बिना जी की मजा आਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਖਤ ਪੜਨਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, सही बात। ਡਾਕੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆਣਾ, ਇਹ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ क्या? ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਗੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਪਿਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਦੁਪੱਟਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। अरे भाई दुनिया में चाहे जिस कोने में हो ना, लड़का लड़की का निकाह करा देता हूँ मैं। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, ये बढ़ बढ़ के बातें तो कर रहा है मोबाइल, अगर तुम में से वाईफाई का प्लग हटा दिया जाए ना तो तुम टकेगे नहीं। मैं डाटा पे चलूंगा। 5-7 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖਤ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। और खत लिखने के लिए सबसे जो खुश खत आदमी होता था ना, उसे तलाश किया जाता था। हाँ जी, हाँ जी। और वो अपने आप को बड़ा कहते हैं ना मॉनिटर फील करता था कि मैं ही आऊंगा तो मैं खत लिखूंगा। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਲੱਗਦਾ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕੀਏ ਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, हाँ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, क्या? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, क्या? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ 15-20 ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। अच्छा, ये डाकी के पास और बड़ा एक तजर्बा हुआ करता था। लव लेटर का फौरन पता लगा लेते थे। 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कैसे? ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲਵ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਵ ਲੈਟਰ ਫੜਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੇ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਡੱਬੇ में डब्बा, डब्बे में केक। हाँ यस। मेरा अयूब लाखों में एक। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, मैं क्या करूं, मुझे असलम पसंद है। बुलबुल की चोंच में गुच्छा अंगूर का, मिलने को दिल है मगर घर है तेरा दूर। मैं तो इशारे देता हूँ इमोजीज के थ्रू, अच्छा पता चल जाता है सामने वाली को। यूं लव एंड मैड। यार ये क्यूट कितना है ये मोबाइल। मैं आपको दाद देना चाहता हूँ, सिर्फ कोई मुझे तलवार ला दे। Time to take a short break here. See you after the break. वेलकम बैक टू मस्तियाँ। और आज से हमने अपने प्रोग्राम में एक नए सेगमेंट का आगाज किया है जिसका नाम है ट्रक की बत्ती। ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਠੰਡ ਜੀ ਪਈ, ਬੜਾ ਅਵਾਮੀ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਰਾਈਟਰ ਕਿਤੇ ਲਾਲਾ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾਖੇਲ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲਾਲਾ ਅਤਾਉਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। वो कैसे? ਉਹ ਫੱਟੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਫੱਟਾ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, 9 ਨੰਬਰ ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, 7 ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ 6 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ, ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
वैसे इस सारी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। होवे तो बाकी लाई हुंदी गड्डी मैं एक बार ट्रक की बत्ती पीछे लग गया तो आ रही सी, मैं कहा यार जिधर ये जा रहे पिंडी जाना सी, मैं कहते मगर मगर असी पिंडी टुर जाएंगे। ट्रक खलो गया, मैं भी पिछे खलो गया, मैं अपनी के ट्रैफिक फसी, दिन चढ़ गया, मैंने बाद पता लगा उन्हें ट्रक अपने गराज चलाया सी। ये ट्रक की बत्ती तो खैर अब एक जरबुल मिसल बन चुकी है। बेसिकली ट्रक की बत्ती वो वादे होते हैं किसी के जो कभी वफा ही नहीं होते। बिल्कुल तो सही कह रहे, वादे भी होंगे ने, ट्रक की बत्ती ये भी होंगी, जिवें कि यू मिर्जे को कहे कि मैं तेन फिल्म च हीरो ले लांगा, ये उस चाह दे विच ओहदे घर दे काम कर रहे हैं, इनको कदों समझ आएगी कि उन्होंने ट्रक की बत्ती पीछे लाया, तू हीरो नहीं आना। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। बहसीयत कौम क्या बात है। हम लोग 75 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगे थे। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ मुझे पहले ही पता था मैं हार जाऊंगा। अब देखो खान साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ पढ़े लिखे बंदे ने, सानू सारियां गल्लां ही दसदे ने, और आप ट्रक की बत्ती पीछे लगे। वो कौन सी? एक बंदे ने पैसे खवा रहे हो, कहता मैं तेरा स्टूडेंट वीजा लवा देगा। वैसे हम काफी देर से ट्रक की बत्ती डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सेगमेंट में होने क्या वाला है? बेसिकली आज हम उस ट्रक की बत्ती की बात करेंगे जिसके पीछे पिछले 75 सालों से हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तानी अवाम को लगाया हुआ। नहीं बीना, फिर तो ये सेगमेंट बहुत लंबा चलने वाला है। कह तो सही रहे हो, इतनी बत्तियां हैं। हाँ जी जी, और कई बत्तियां बुझ भी गई हैं, फिर भी हम उनके पीछे लगे हुए हैं। आज इस सेगमेंट में हम उन प्रोमिसेस की, उन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो हुकूमतों ने अपने अपने वक्त में शुरू तो किए लेकिन उनको पाया तक मेल तक नहीं पहुंचा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुकम्मल तो कर लिया गया, लेकिन उसका फायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच सका ना। क्या कहने जैसे कि ये सड़कें, रिंग केड़ी रोड, सड़कें? एक सेकंड मैं जरा काशा जी ना कि जी हमने मोटरवे आवाम को दिया, हाँ ते आवाम इथों लोरो टुर के पिंडी जाके जिहड़ा 1000 रुपया दिंदी कोलों, यही बात मैं करने वाला था। पहले कर ले कर थथया। अगर हम ट्रक की बत्ती की बात करें ना तो एक बड़ा मशहूर नारा था, जबान ज़द आम है, रोटी कपड़ा और मकान। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। और एक गल कोई बुजुर्ग ही दस सकता है। हमारे बुजुर्गों समेत हम भी अभी तक इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। रोटी कपड़ा और मकान तो लोगों को नहीं मिला, लेकिन जो बेसिक सहूलतें थी, बिजली पानी गैस, उससे भी गए। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। कैसे 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आपके भुट्टो साहब से मुलाकात हुई है? ये मेरी मुलाकात हुई, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे अच्छे लगते थे वजीर आजम के रूप में। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। किस तरह हुई थी मुलाकात? भुट्टो साहब जा रहे थे तांदलेवाला तकरीर करने के लिए। अच्छा, स्कूल से छुट्टी हुई तो मुझे पता चला कि यहाँ से भुट्टो साहब ने गुजरना है। फिर मैं वो गाड़ी गुजरी तो मैं गाड़ी की छत पे बैठ गया, मैं उनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा भुट्टो साहब मुझसे हाथ मिलाएंगे तो गाड़ी से उतर। ये देखिए, फिर उन्होंने हाथ मिलाया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? भुट्टो साहब ने कहा बेटा उतर जाए। मेरे दिल से सर आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, आप यकीन कीजिए कि 20 रुपए की रोटी होगी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 30 ਦੀ ਵਿਕਣ ਡਈ ਹੈ। वही ना, दर्जन अंडे तकरीबन 350 को पहुंच चुके हैं। 600 रुपए ਦੀ किलो मुर्गी जे ऐसे। 190 रुपए का खालस दूध मिल रहा है जी। अच्छा वीना, इससे मिलते जुलते और भी और क्या, रिसेंटली अभी ये जो नारा मशहूर हुआ था, वोट को इज्जत दो। अवाम तो वोट को इज्जत देती है, आप जलसे करते हैं, लोग जाते हैं, बट वोटर को इज्जत कौन देगा? वोटर को भी तो इज्जत दे ना। वोटर को सिर्फ बिरयानी मिलती है। ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये नारे तो अपनी जगह, ये जो नया पाकिस्तान का नारा लगा था, कहाँ है नया पाकिस्तान? वो भी हवा में तहलील हो गया। ये भी तो ट्रक की बत्ती है ना कि तब्दीली आ रही है जी। मैं समझता हूँ आवाम को एक अपना नारा बनाना क्या होना चाहिए, चाहिए वो नारा? साडा हक इत्थे रख। और फिर ये है कि हमारे यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो पिछली हुकूमत ने काम किया होता है ना, उसको रुकवा दिया जाता है, हाँ। उसकी जगह अपनी नेम प्लेट या नंबर प्लेट जो है ना वो लगा दी जाती है। ये तो एक अलमिया है ही कि पुरानी हुकूमतों के जितने भी इनिशिएट किए गए प्रोजेक्ट्स होते हैं अवामी फलाह बहबूद के, उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन आप ये देखें ना कि कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए थे, वो तातुल का शिकार है। अब ये देखें, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, वो एक मुआहिदा तय पाया था जिसके जरिए से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक पाइपलाइन बिछाना थी गैस की। पाकिस्तानियों को गैस जो थी वो सस्ती और आसानी से मुयस्सर होना थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2019 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था और अभी तक ये प्रोजेक्ट तातुल का शिकार है। अब जो रिसेंट सिचुएशन है वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल ना किया तो 18 अरब लाइक 18 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तान को जुर्माना भरना। इसमें यह है कि अदम दिलचस्पी है, ये अवाम को नजर नहीं आएंगे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਹੁਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਫੇਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਔਰੰਜ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ।
ਓਏ ਸਾਡੇ ਫਲੈਂਗ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ हंस के मेट्रो च बहता होता है क्यों? वहाँ पे बच्चों की सीट लहदा बनी हुई है हमारे अवाम जो है ना वो हर चीज सह सकते हैं, महंगाई भी सह लेते हैं, सब चीजें, लेकिन लोड शेडिंग और सिक्योरिटी ये दो ऐसे मामलात हैं जिन पे ये कहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा ना नरमी बरता। When it comes to safety and security, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में भी हम सब ने सुन रखा है। हाँ जी। अब देखें ना, अनफॉर्चुनेटली 2014 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इतने साल गुजर जाने के बावजूद 7 to 10% तक भी काम नहीं हुआ इस पे। अगर सेफ सिटी वाला मंसूबा अच्छी तरह से इसको नाफिज किया जाता ना तो आज हमें जो हम इतने पैसे खरीदते ना सीसीटीवी के लिए हम ना खरीदते, क्योंकि हमारी जो लोकेशंस हैं या हमारा जो भी गली का वो स्ट्रीट व्यू है वो उनके पास पहले से होता कि कहीं पे अगर चोरी हो रही है या कोई स्ट्रीट क्राइम हो रहा है ये जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। कौन है आप? जी मैं कैब ड्राइवर हूँ और ये कोई अजहर नामी बंदा है, उसने जी कैब बुक कराई है। मैं पिछले 10 मिनट से बाहर वेट कर रहा हूँ, वो बंदा बाहर नहीं आ। अजहर कौन है जी आप में से? जी मैं नहीं तो क्या आप आज गाड़ी पे नहीं आए? नहीं उधर प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग से पहले आपने कैसे मंगवा ली? ये था कि आज जरा जल्दी फारिग हो जाएंगे। तो अभी तो आप काम कर रहे हैं, आपको जाने कितनी जल्दी? आपने पहले बुक कर ली, 10 मिनट्स में तो आ जाती है कैब। मेरे भाई आप साथ हैं और मैंने कैंसिल नहीं करने देनी आपको। राइट, सुबह से मैं निकला। ओहो, तो आप इंतजार करें ना, बाहर वो शो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरी बात, मैं गरीब आदमी चल। तो आपको वेटिंग के चार्जेस मिलेंगे ना? पे द कैंसिलेशन चार्जेस राइट नाउ। बड़ी मेहरबानी दें जी भाई। वो जी इस वक्त मेरे पास खुले पैसे नहीं है। इस बंदे की टेंशन में 100 रुपए की सिगरेट मैं पी गया हूँ। ओह माय गॉड, इस बंदे की भी टेंशन ले ली आपने? ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। आपने इनकी टेंशन ली, इनकी लाइन तो एडिटर नहीं लेता। यार आपके हालात तो मुझसे ज्यादा खराब है मेरे भाई, मेरी तरफ से 500 रुपए रख लें आप। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਢੀਠ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰਤਾ ਲਗਾ ਜੀ। नहीं नहीं मेरे भाई आपके हालात ठीक नहीं, ये पैसे अरे रखिए। ये आपके बनते नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਫੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। क्या ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਡ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, कैंसिल करता है? ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਲੈ ਲਿਆ। सरदार साहब ਹਾਂ ਸ਼ਜਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। वो ਕਿਉਂ कैसे? ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। और इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।